मुअम्मा ड्रामे में नाज़रीन शामिल अगले एपिसोड में दो मौतें होंगी। एक तो मौत होगी सरमद की और दूसरी मौत जहां आरा की। क्या जहां आरा अपने हाथों से ही कुछ खा पी के मर जाएगी, या कि उसको मारने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही सौतन जुलेहा होगी। भाई जुलेहा ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। इस दफा में मुअम्मा ड्रामे में हमारी मारिया वासी यानी कि जुलेहा का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जहां आरा का शोहर भी छीन लिया और जहां आरा से सारी जमा पूंजी दौलत भी अपने नाम करवा ली। और हाँ, एक तीर से दो शिकार किए। वो क्या, अपना खसम भी मार दिया और खसम की रानी यानी कि अपनी सोतन को भी मार के बिल्कुल वेली होके बैठी है अपने बाप के साथ। इस ड्रामे के अंदर मारिया वासी ने जो अदाकारी की है, मैं कहती हूँ आहा, कमाल है भाई, कमाल। मारिया वासी जब सरमद जेल से छूट के आता है और शादी के पहले दिन ही उसने कह दिया, तुम अपनी औकात तो भूलने न जाओगे। मेरे बाप ने तुझे बड़े वक्तों से, मुसीबतों से, फंडे के ऊपर से फट्टे से उतार के तुम्हें लेके आया है। तुम अपनी औकात, अपनी हैसियत और अपना आप भूल तो नहीं जाओगे। और हाँ, अगर तुम भूल भी जाओगे तो मैं अपने एहसान तुम्हें याद करवाती रहूंगी। जी नाज़रीन सामीन, यहाँ पे पता चला कि जुलेहा की अब जुत्ती एक ऊपर और एक थल्ले होगी। ये वही सरमद है जो जहां आरा को मारा पीटा करता था और अपनी मर्दानगी दिखाया करता था। अब सरमद की मर्दानगी गई बाहर में, यानी कि चुगने गई है अकल। और जुलेहा की मर्जी के बगैर तो और उसके हुक्म के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो जनाब किया था ना, इसीलिए तो जुलेहा के हाथों से मरेगा। और किया क्या था वो भी बताई देती हूँ। मिनिस्टर एंड कनिस्टर टीवी किस खेत की मूली है भाई जनाब, वो आपकी मुश्किलों को आसान करने जा रहा है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, जुलेहा ने सरमद से साफ साफ कहा था, जो मैं कहूंगी वही करोगे, तुम अपनी औकात को भूलना नहीं। और हमारे एहसानों के तले दबे हुए हो तुम, अगर भूल भी गए तो मैं तुम्हें याद करवाती रहूंगी। तो जी नाज़रीन सामीन, अब सरमद से हो चुकी है बहुत बड़ी गलती। वो जुलेहा को बगैर बताए वो जहां आरा के घर चला गया। बस यही जुलेहा को बात हजम नहीं हुई। जहां आरा से मिलके जब सरमद वापस आता है, जुलेहा को पता चल जाता है। जुलेहा ने ना आओ देखा ना ताऊ देखा, बल्कि उसको इतनी शदीद नफरत है सरमद से, क्योंकि उसको पता है कि वो मुझसे मोहब्बत तो करता नहीं, सिर्फ जेल से निकलने के लिए उसने मेरे साथ ये लालच और हमें निकाह मेरे साथ पर रहा है। वरना वो आज भी शायद जहां आरा के साथ तड़पता है, मरता है, या नफरत है या मोहब्बत, ये तो मुअम्मा जुलेहा को भी नहीं पता। लेकिन हाँ, जुलेहा को बस इतना पता है कि वो मुझसे तो मोहब्बत नहीं करता। बस इसी वजह से जुलेहा, जो सरमद जुलेहा जी जहां आरा के घर से वापस आता है, तो जुलेहा ने पीछे एक चीज छुपाई होती है। सरमद बेड के ऊपर लेटा होता है और उसने आते ही लेटे हुए सरमद के ऊपर एक बार, दो बार, तीन बार, यानी कि ठा 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 काम किया उसका तमाम। लत पत करके उसका तो एक मिनटों में उसका काम खात्मा कर दिया जुलेहा ने। भाई क्यों लो एवियो की पूछने वाली गाल है, दसन ते डईया ओ बगैर दस्यों, बगैर पुछ्यों, बगैर मर्जियों जुलेहा दा वो अपनी पहली खसम रन यानी कि जहां आरा के पास गया था। तो एक सौतन ये चीज कैसे बर्दाश्त कर सकती है, और वो भी जुलेहा जैसी घटिया औरत। भाई क्या करे, आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद में का एक फैसला है, एक असूल है। अल्लाह मुझे माफ करे, वैसे मैंने सुनी हुई है, मेरे से अल्लाह, मैं उसका मफहूम बयान कर रही हूँ, मफहूम बयान कर रही हूँ। ये चंगों के लिए चंगे और मंदों के लिए मंदे। सरमद भी घटिया, जीजी भी घटी और जुलेहा भी घटिया। तिन्ना विचों कोई भी नहीं सी चंगा जनाब। हाँ, आप लोग तो कहेंगे जहां आरा बहुत अच्छी थी। भाई वो पहले अच्छी थी, लेकिन बाद में उसने भी कोई कसर नहीं छड़ी, यानी उन्हें भी धंधा तो मैल ला के रज के जलालत पुना कीता। फिर क्या पता चला, मंदिया वास्ते मंदे। ओमा ड्रामा कैसा लगा है आपको जनासिन सामीन? जो अच्छा, रुके, आप कहेंगे सारा कुछ बता रही है, लेकिन ये तो शुरू में कनिस्टर टीवी और एंड मिनिस्टर टीवी ने बताया था कि दो मौतें होंगी। एक तो मौत सरमद की होगी जुलेहा के हाथ, और दूसरी मौत किसकी? ओए होए, ओ पाप भी सोचा करो, समझा करो, अब सारा कुछ ऐसा ही नजर आता है। चलो कोई नहीं, कोई मसला नहीं, मैं बता देती हूँ। वो दूसरी मौत पता किसकी होनी है? जहां आरा की। उसको जीने का क्या फायदा जनाब, उसकी सारी खुशियां तो छिन चुकी थी। अब वो किराए वाला घर भी उसका नहीं रहा, जिसमें वो मियाँ बीवी को बुलाती थी, तलाके करवाती थी, जुदाइयां पैदा करती थी और अपने ठरक मुने पूरे करती थी। वो तो घर भी उसका नहीं रहा। अब तो वो घर भी खाली करके जा रही है। तो फिर उस शाहनवाज से वो शादी भी नहीं कर सकती, क्योंकि जुलेहा और सरमद ने उससे वो शराइत में स्टाम्प पेपर पे लिखा हुआ है। तो फिर जीजी को ठरक पोना, वो कहाँ जा रहेगी, क्या करेगी? अब तो वो बेचारी दल दल में फंसी हुई है। तो जब उसकी शादी नहीं होनी, उसका ब्याह नहीं होना, उसने शादी का लड्डू नहीं खाना, फिर क्या फायदा ऐसा जीने का? तो जी नाज़रीन सामीन, अपने ही हाथों से वो खुद को तबाह बर्बाद कर लेगी, यानी कि मर मिट जाएगी उल्टी चिच्ची सीधी खा पी के। ये तो मेरी प्रेडिक्शन थी, आपकी प्रेडिक्शन क्या है? कमेंट बॉक्स में आके बताएं। क्या आपको लगता है जीजी को सीधी मौत आनी चाहिए? जी का अंजाम क्या होना चाहिए? लेकिन मैं पता क्या कहती हूँ, जिसने बुरा किया होता है ना, उसको अंजाम जरूर दिखाया जाए, ताकि हम जैसे, हमारी औलादों को, हमारी अगली नस्लों को और हमें भी पता चले, हम इबरत नाक सजा हम देखें
ताकि हम भी गुनाह करने से बचें, हमें ये एहसास हो कि आज किया है और कल भुगतना भी है। लेकिन ये अल्लाह ताला अगर हमारे मुआशरे में जीजी जैसी, जहाँ आरा जैसी की औरतें हैं, तो अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए और हम सब की औलादों को नेक फर्माबरदार सालिया बनाए, और इतना नेक इतना चंगा हमारी औलादों को अल्लाह ताला बनाए कि लोग देखे के फलां दी पुत्र किड्डा चंगा किड्डा नेके। और अल्लाह ताला हमें इतनी